हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवरा क्लासेस। शिवरा क्लासेस पे आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अभी जो है बिहार पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला है, जो कि 16 जुलाई से आपका स्टार्ट होने वाला है। तो उसी के लिए जो हम लोग एक टारगेट बैच लेके आए, जिसमें कि हम लोग जो है 5000 प्लस ऑनलाइनर क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे, जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगी। जिसमें कि हम लोग जो है सभी सब्जेक्ट को कंप्लीट करेंगे। आपका हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, स्टैटिक हो गया, हम हिंदी, सभी सब्जेक्ट को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, 5000 ऑनलाइनर क्वेश्चंस के साथ। तो आज का जो वीडियो है, आज हम लोग देखेंगे हिस्ट्री से फर्स्ट पार्ट को, जिसमें कि प्राचीन इतिहास को आज कंप्लीट करने वाले, जिससे हम लोग 500 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। उसके बाद से इस बाद वीडियो आएगा मध्यकालीन भारत का, उसके बाद से आधुनिक भारत का, उसके बाद से ही अलग अलग सब्जेक्ट का आएगा, जो कि हम लोग के पास अभी समय बचता है टोटल मिलाकर अगर 15 से 16 दिन, तो हम लोग जो है 12 से 13 दिन में सभी 5000 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं प्राचीन इतिहास के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है कि इतिहास का पिता जो है कहा जाता है। तो इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को जो इतिहास का पिता कहा जाता है। हेरोडोटस निवासी थे कहाँ? तो हेरोडोटस जो निवासी थे आपके यूनान के, जो हेरोडोटस निवासी थे। पहिया एवं कृषि का आविष्कार कौन से काल में हुआ था? तो नवपाषाण काल में हुआ था। आगे का आविष्कार तथा होमोसेपियंस यानी ज्ञानी मानव का उदय हुआ था कब? तो पूरा पाषाण काल में हुआ था। नेक्स्ट है कि पशुपालन का प्रारंभ जो कब होता था? मध्य पाषाण काल में जो पशुपालन का प्रारंभ होता है। भीमबेटका है कहाँ? तो भीमबेटका एक जो क्या था पुरातात्विक स्थल है। भीमबेटका प्रसिद्ध है किसका? तो गुफा शैल चित्रों हेतु जो भीमबेटका प्रसिद्ध है। भीमबेटका है क्या? तो भीमबेटका है रायसीना जिला मध्य प्रदेश में स्थित है। विश्व का सबसे प्राचीन एवं प्रथम अभिलेख कौन सा है? तो विश्व का सबसे प्राचीन जो है बोगाज कोई अभिलेख एशिया माइनर में स्थित है, जो कि प्रथम अभिलेख भी है। नेक्स्ट है कि आदि मानव ने सर्वप्रथम सीखा था। आदि मानव ने सर्वप्रथम क्या सीखा था? तो आग जलाना सीखा था। मानव ने सर्वप्रथम प्रयोग किया किसका? तो तांबा धातु का जो है मानव ने सर्वप्रथम प्रयोग किया किसका? तो तांबा धातु का प्रयोग किया। ठीक है, नेक्स्ट है कि सबसे पहले पालतू बनाया गया। सबसे पहले पालतू बनाया गया तो कुत्ता को जो सबसे पहले पालतू बनाया गया। सिंधु सभ्यता का काल क्या था? तो सिंधु सभ्यता का काल जो 2500 से 1750 ईस्वी पूर्व जो है सिंधु सभ्यता का काल था। सिंधु घाटी सभ्यता थी क्या? तो आग ऐतिहासिक जो सिंधु घाटी सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी किसके? तो नगर नियोजन हेतु जो सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी। सिंधु सभ्यता की लिपि थी क्या? तो भाव चित्रात्मक जो है सिंधु सभ्यता की लिपि थी। नेक्स्ट है कि सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय क्या था? कृषि जो सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय है। सिंधुवासियों का मुख्य फसल क्या है? तो जौ और गेहूं जो सिंधुवासियों का मुख्य फसल है। कपास की खेती प्रारंभ की थी किसने? तो सिंधुवासियों ने जो है कपास की खेती को प्रारंभ की थी किसने? तो सिंधुवासियों ने की थी। नेक्स्ट है कि सिंधु सभ्यता का पूर्वी एवं पश्चिमी पूर्वास्थल। सिंधु सभ्यता का पूर्वी एवं पश्चिमी पूर्वास्थल कौन सा है? तो क्रमशः आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश तथा सूता कांगेड़ और बलूचिस्तान है। नेक्स्ट है कि सिंधु सभ्यता का उत्तरी एवं दक्षिणी पूर्वास्थल कौन सा है? तो क्रमशः मांडा अखनूर जम्मू कश्मीर। सिंधु सभ्यता का उत्तरी एवं दक्षिणी पूर्वास्थल कौन है? तो उत्तरी पूर्वास्थल क्रमशः मांडा है, जो कि अखनूर जम्मू कश्मीर में है, और दक्षिणी पूर्वास्थल है दाइमाबाद, जो कि अहमदनगर महाराष्ट्र में है। ठीक है, आलमगीरपुर स्थित है कहाँ? तो हिंडन नदी पर जो है आलमगीरपुर स्थित है। मांडा स्थित है चिनाब नदी के किनारे जो मांडा स्थित है। नेक्स्ट है कि सिंधु सभ्यता थी। तो सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो सिंधु सभ्यता जो है नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता का विस्तार था कैसा? तो त्रिभुजकार था। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन? तो लोथल जो सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल स्थित है कहाँ? तो भोगवा नदी के किनारे जो है लोथल स्थित है। कहाँ? तो भोगवा नदी के किनारे लोथल स्थित है। नेक्स्ट है कि भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल कौन है? तो राखीगढ़ी, जो कि हिसार हरियाणा घग्गर नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट है कि सिंधुवासी पूजा करते थे किसको? तो पशुपति के जो सिंधुवासी पूजा करते थे। हड़प्पा एवं सिंधु सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी दी थी किसने? तो चार्ल्स मैसन ने दी थी कब? तो 1826 में दिए थे। ठीक है, नेक्स्ट है कि हड़प्पा स्थित है। हड़प्पा स्थित है क्या? तो हड़प्पा स्थित है आपके पाकिस्तान पंजाब के जो पाकिस्तान के जो पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जिला के रावी नदी के तट पर है हड़प्पा स्थित। हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने किए थे कब? तो 1921 में। हड़प्पा की सभ्यता थी कहते कान से युगीन जो हड़प्पा की सभ्यता थी। हड़प्पाई समाज क्या थे? तो मातृशतात्मक जो हड़प्पाई समाज थे। स्वास्तिक चिन्ह देन है किसके? तो हड़प्पा सभ्यता के। हड़प्पा निवासी का रुचि था क्या? तो शतरंज खेल में। धौलावीरा स्थित है कहाँ? तो गुजरात कच्छ जिला में जो है धौलावीरा स्थित है। नेक्स्ट है कि R37 कब्रिस्तान मिला है कहाँ? तो हड़प्पा से जो है R37 कब्रिस्तान मिला है। हड़प्पा के लोग अनभिज्ञ थे किसके? तो हड़प्पा के लोग जो अनभिज्ञ थे लोहा से।
हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर प्रयुक्त रंग कौन सा है? तो लाल है। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे कौन? तो सर जॉन मार्शल थे। मिस्र का राजा कहलाते थे कौन? तो फराहो जो मिस्र का राजा कहलाते थे। नेक्स्ट है कि चावल के साग से कौन? तो लोथल एवं रंगपुर जो है चावल के साग से कहाँ से मिले? तो लोथल एवं रंगपुर से जो है चावल के साग से मिले। जूते हुए खेत के साग से कहाँ से मिले? तो कालीबंगा से जो जूते हुए खेत के साग से मिले हैं। नेक्स्ट है कि कालीबंगा का अर्थ है, कालीबंगा का अर्थ क्या है? तो काले रंग की चूड़िया जो कालीबंगा का अर्थ है। अग्निकुंड प्राप्त हुए कहाँ? तो लोथल कालीबंगा में जो अग्निकुंड प्राप्त हुए। घोड़े के हड्डी का अवशेष क्या? तो सुरकोटदा जो है घोड़े के हड्डी के अवशेष है। नेक्स्ट है कि सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी? तो मोहनजोदड़ो है, जो कि खोज 1922 से प्राप्त नानागढ़ से हुआ था। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? तो राखल दास बनर्जी ने जो है मोहनजोदड़ो की खोज की थी। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या था? तो मृतकों का टीला जो है मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है क्या? तो मृतकों का टीला। नेक्स्ट है कि नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली। नर्तकी की जो कांस्य मूर्ति मिली कहाँ? तो मोहनजोदड़ो से जो नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली। मोहनजोदड़ो है कहाँ? तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्मारक कौन सा है? तो बृहत स्नानागार जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्मारक है। मेसोपोटामिया यानी आधुनिक नाम इराक का अर्थ क्या है? तो दो नदियों के बीच की भूमि। वैदिक सभ्यता का काल क्या है? तो 1500 से 600 ईसा पूर्व जो वैदिक सभ्यता का काल है। वैदिक सभ्यता के निर्माण एवं संस्थापक कौन थे? तो वैदिक सभ्यता के निर्माता एवं संस्थापक कौन थे? तो आर्य थे। ठीक है। ऋग्वैदिक काल में आजीवन विवाहित रहने वाली महिलाओं को कहा जाता था क्या? तो अमाजू कहा जाता था। आर्य भारत आए थे कब? तो 1500 ईसा पूर्व से पहले जो है आर्य भारत आए थे। आर्य पहले बसे थे कहाँ? तो पंजाब एवं अफगानिस्तान में जो है आर्य पहले बसे थे। आर्यों का मूल निवास स्थान क्या था? मध्य एशिया का जो है आर्यों का मूल निवास स्थान माना जाता है। नेक्स्ट है कि आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो पशुपालन एवं कृषि जो है क्या थी? तो आर्यों की मुख्य व्यवसाय था। नेक्स्ट है कि आर्यों की भाषा पेय पदार्थ क्या थी? तो आर्यों की भाषा संस्कृत एवं पेय पदार्थ क्या था? तो सोमरस था। क्या? तो सोमरस। नेक्स्ट है कि आर्यों का प्रिय एवं पशु देवता कौन थे? तो आर्यों का प्रिय पशु जो है घोड़ा। देवता कौन से? तो प्रिय तो इंद्र थे। ठीक है। वेदों एवं वेदांगों की संख्या कितने? क्रम से 4। वेदों की संख्या 4 है, वेदांगों की संख्या कितनी है? तो 6। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन सी है? तो सिंधु जो है ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी है कौन? तो सिंधु। नेक्स्ट है कि ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी। ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी कौन सी? तो सरस्वती जो है ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी है कौन? तो सरस्वती। ऋग्वेद में गंगा यमुना का उल्लेख मिलता है, तो गंगा का एक बार, यमुना का कई बार, तो 3 बार उल्लेख मिलता है। सोम देवता को समर्पित मंडल कौन सा है? तो 9वें मंडल है। ऋग्वेद में सबसे बाद में निर्मित मंडल कौन सा है? तो 10वां। ऋग्वेद की मूल लिपि थी क्या? तो ब्राह्मणी जो है ऋग्वेद की मूल लिपि थी क्या? तो ब्राह्मणी थी। नेक्स्ट है कि वैदिक काल में किस जानवर को अधन्य यानी न मारे जाने योग्य माना गया है? किसका? तो गाय को माना गया है। उत्तर वैदिक काल के संबंध में जानकारी मिलती है क्या? तो उत्तर वैदिक काल के संबंध में जानकारी मिलती है किससे? तो सामवेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद से। गोत्र शब्द की उत्पत्ति हुई थी कहाँ? तो उत्तर वैदिक काल में गोत्र शब्द की उत्पत्ति हुई थी। नेक्स्ट उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन थे? तो प्रजापति थे। उत्तर वैदिक कालीन समाज 4 वर्णों में विभक्त था कौन? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। यज्ञ संबंधी विधि विधान है क्या? तो यजुर्वेद है। तंत्र मंत्र संग्रहित वेद कौन सा है? तो अथर्ववेद है। भारतीय संगीत का जनक है कौन? तो सामवेद भारतीय संगीत का जनक है। नेक्स्ट है कि सामवेद यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले ऋषि काल है क्या? तो उद्गाता यानी अधरवायु काल है। अतरेय ब्राह्मण संबंधित किसी तरीक वेद से जो है अतरेय ब्राह्मण संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट है कि पंचविश ब्राह्मण संबंधित है। पंचविश ब्राह्मण संबंधित है किसे? तो सामवेद से। जो पंचवीर ब्राह्मण संबंधित है किसे? तो सामवेद से। ठीक है। नेक्स्ट है कि गोपथ ब्राह्मण संबंधित है तो अथर्ववेद से। जो गोपथ ब्राह्मण संबंधित है। शतपथ ब्राह्मण संबंधित है तो यजुर्वेद से संबंधित है। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? तो 18 है। जो पुराणों का अध्ययन करने वाले प्रथम मुसलमान कौन थे? तो अलबरूनी। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण जो सबसे प्राचीन पुराण है। मौर्य वंश की जानकारी मिलती है कहाँ? तो मौर्य वंश की जानकारी मिलती है विष्णु पुराण से। सतवाहन वंश की जानकारी मिलती है कहाँ? तो मत्स्य पुराण से। गुप्त वंश की जानकारी मिलती है कहाँ? तो वायु पुराण से। उपनिषद विषय वस्तु है किसका? तो दर्शन का जो है उपनिषद विषय वस्तु है। दर्शनों में सर्वाधिक प्राचीन है क्या? तो सांख्य दर्शन। न्याय के प्रवर्तक कौन? तो गौतम। एवं सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो कपिल। योग के प्रवर्तक कौन है? तो पतंजलि। मीमांसा के प्रवर्तक कौन है? तो जैमिनी है। ठीक है। नेक्स्ट कि ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है। ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है किसे? तो कर्म कांडों से जो है ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है। उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो 108 है। परमाणु कितने हैं? तो 13। सत्यमेव जयते लिया गया का? तो मुंडक उपनिषद से जो सत्यमेव जयते लिया गया। नेक्स्ट कि तमसो माँ ज्योतिर्गमय तथा ओम लिया गया किसी? तो बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट है कि स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन है कौन? तो मनुस्मृति। भारत की प्रथम कानून की पुस्तक कौन सी है? तो मनुस्मृति है। प्राचीन हिंदू विधि यानी मनुस्मृति के लेखक कौन है? तो मनु है।
भारत का प्रथम महाकाव्य कौन सा? तो भारत का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो आपका रामायण है। कौन? तो रामायण। नेक्स्ट है कि रामायण के रचयिता कौन? तो रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि। भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो महाभारत है। महाभारत का रचयिता कौन? तो महर्षि वेदव्यास। महाभारत का अन्य नाम क्या है? तो जय संहिता जो महाभारत का अन्य नाम है। नेक्स्ट है कि महाभारत का फारसी अनुवाद रजमनमा नाम से किसने किया था? तो बदायूं ने किया था 16वीं सदी में। रामायण का फारसी अनुवाद किसने किया था? तो बदायूं ने किया था। चारों वेदों को सम्मिलित रूप क्या कहलाता है? तो संहिता जो है चारों वेदों के सम्मिलित रूप क्या कहलाता है? चारों वेदों के सम्मिलित रूप कहलाता है क्या? तो संहिता कहलाता है। बुद्ध जन्मे थे कब? तो लुम्बिनी में जन्मे थे 563 ईसा पूर्व में जो है बुद्ध का जन्म हुआ था। ठीक है। बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या था? तो कमल एवं सांड जो है बुद्ध के जन्म का प्रतीक था। बुद्ध की मृत्यु हुई थी कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में। कुशीनगर थी क्या? तो मल गणराज्य की राजधानी। बुद्ध की मृत्यु की घटना को क्या कहा जाता है? तो महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बुद्ध के पिता कौन थे? तो सुदोधन थे जो कि शाक्य कुल के थे। बुद्ध के पिता कौन थे? तो सुदोधन थे जो कि कौन से कुल के थे? तो शाक्य कुल के थे। नेक्स्ट है कि बुद्ध की माता कौन थी? तो महामाया देवी थी जो कि कोलीय वंश की थी। बुद्ध का अन्य नाम क्या था? तो सिद्धार्थ एवं तथागत जो है बुद्ध का अन्य नाम था। बुद्ध के प्रथम गुरु थे कौन? तो अलार कलाम जो है बुद्ध के प्रथम गुरु थे। कौन? तो अलार कलाम। बुद्ध के प्रथम गुरु थे कौन थे? तो अलार कलाम थे। ठीक है। बुद्ध के प्रिय घोड़ा आपका कंथक था और सारथी कौन थे? तो चना। बुद्ध के गृह त्याग की घटना के क्या कहा जाता है? तो महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? तो घोड़ा है। बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाया? तो धर्म चक्र प्रवर्तन जो है बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाया। बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था कहाँ? तो सारनाथ में जो है बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था कहाँ? तो सारनाथ में। ठीक है। नेक्स्ट है कि बुद्ध ने उपदेश दिया था कि कौन सी भाषा में? तो पाली भाषा में दिए थे। कौन? तो पाली भाषा में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिया कहाँ? तो श्रावस्ती में जो बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए। बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश दिया था किसको? तो सुभद्रा को। नेक्स्ट है कि बौद्ध ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो त्रिपिटक है। त्रिपिटक ग्रंथ है क्या? तो बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है त्रिपिटक ग्रंथ। नेक्स्ट है कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है कौन? तो बुद्ध, धम्म एवं संघ क्या है? तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो गौतमी जो है बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला थी। नेक्स्ट है कि बुद्ध चरित्र की रचना किसने की? तो अश्वघोष ने जो बुद्ध चरित्र की रचना की। नेक्स्ट है कि गंधार कला संबंधित है किसे? तो बौद्ध धर्म से जो है गंधार कला संबंधित है। प्रथम बौद्ध संगीति कब? तो 483 ईसा पूर्व में हुआ था। अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था जो कि राजगृह में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुआ था? तो 383 ईसा पूर्व में हुआ था। कालाशोक के शासनकाल में कहाँ? तो वैशाली में हुआ था। एवं तृतीय बौद्ध संगीति कब हुआ था? 250 ईसा पूर्व में हुआ था। अशोक के शासनकाल में कहाँ? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ? तो ईस्वी की प्रथम शताब्दी कनिष्क के समय कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। कहाँ था? कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। नेक्स्ट है कि बौद्ध संगीति का आयोजन स्थल का क्रम क्या है? तो पहला राजगृह, उसके बाद से वैशाली, उसके बाद से पाटलिपुत्र, उसके बाद से कश्मीर। फर्स्ट हुआ आपका कहाँ? तो राजगृह में। सेकंड हुआ आपका वैशाली में। पाटलिपुत्र में कौन सा होता? तृतीय बौद्ध संगीति। हम चौथी बौद्ध संगीति कहाँ हुआ? तो कश्मीर में हुआ। ठीक है। नेक्स्ट है कि प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप जो कि प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष थे। एवं द्वितीय बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन थे? तो सभा कामी जो है द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है कि तृतीय बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन थे? तो मोगलीपुत्र तीस जो है आपके तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो वसुमित्र जो है चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है कि पहली बार बौद्ध धर्म का विभाजन कब हुआ? तो द्वितीय बौद्ध संगीति में हुआ था। पहली बार बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ था द्वितीय बौद्ध संगीति में, दोबारा हुआ था चतुर्थ बौद्ध संगीति में। ठीक है। हीनायन और महायान अस्तित्व में आया था चतुर्थ बौद्ध संगीति में जो है। चतुर्थ बौद्ध संगीति में जो हीनयान या महायान क्या था? अस्तित्व में आया था। बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित एक कथा क्या था? तो जातक है। बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित कथा कौन सा है? तो जातक है। अजंता की गुफाओं में किस ग्रंथ का चित्रण है? तो जातक का है जो कि बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है। बौद्ध धर्म का पूजा स्थल क्या? तो चैत्य मंडप है। चैत्य मंडप जो है क्या? तो बौद्ध धर्म का पूजा स्थल है। नेक्स्ट एक विश्व शांति स्तूप कहाँ है? तो राजगीर बिहार में जो है विश्व शांति स्तूप है। नेक्स्ट है कि एशिया का ज्योतिपुंज कहा गया किसे? तो बुद्ध को जो है एशिया का ज्योतिपुंज कहा गया। नेक्स्ट है कि बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण किसने करवाया था? तो बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण हुआ था कौन से काल में? तो कुषाण काल में हुआ था। नेक्स्ट है कि बुद्ध के प्रमुख अनुयायी शासक थे कौन थे? तो बिंबिसार, प्रसेनजित, तेमुदाइन क्या है? तो बुद्ध के प्रमुख अनुयायी शासक थे। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव हुए। अन्य नाम इनका क्या था? तो आदिकनाथ था।
जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन है? तो वास्तविक संस्थापक महावीर को माना जाता है। नेक्स्ट ठीक है, जैन धर्म के 22 तीर्थंकर करते हैं कौन? तो अरिस्टोनेमी जो है जैन धर्म के 22 तीर्थंकर करते हैं। नेक्स्ट ठीक है, जैन धर्म के 23 तीर्थंकर करते हैं कौन से? तो पार्श्वनाथ जो है जैन धर्म के 23 तीर्थंकर करते हैं। नेक्स्ट ठीक है, पार्श्वनाथ है महावीर का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो पार्श्वनाथ का जो है प्रतीक चिन्ह है सर्प है, महावीर का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो सिंह है। ठीक है, नेक्स्ट है कि पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी समेध पर्वत पर। पार्श्वनाथ को जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी कहाँ? तो समेध पर्वत पर हुई थी। पार्श्वनाथ की 4 शिक्षाएं कौन कौन सी थी? सत्य, अहिंसा, असत्य एवं अपरिग्रह। 5वां महाव्रत एवं ब्रह्मचर्य जोड़ा किसने? तो महावीर ने जोड़ा। ठीक है, जैन धर्म के अंतिम एवं 24वें तीर्थंकर कौन हुए? तो महावीर हुए। महावीर की पत्नी कौन थी? तो यशोदा है। महावीर का जन्म होता है कब? तो कुंभग्राम वैशाली में हुआ था 599 ईसा पूर्व में। महावीर की मृत्यु कब हुई? तो पावापुरी में हुआ जो कि 468 ईसा पूर्व में हुआ। ठीक है, महावीर किस राजघराने में पैदा हुआ था? तो क्षत्रिय राजघराने में पैदा हुआ था। महावीर के पिता कौन? महावीर के पिता सिद्धार्थ कौन कुल के थे? तो ज्ञात्रिक कुल के थे। ठीक है, महावीर के माता कौन सी कुल की थी? तो तिरसला। महावीर के माता का नाम क्या था? तिरसला था, जो कि लिच्छवी गणराज्य के थे। ठीक है, महावीर की पुत्री का नाम क्या था? अनुजा प्रियदर्शनी। नेक्स्ट है कि महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी जिम्ब्रिक ग्राम में जो है ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था। जैन धर्म में जो पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द क्या है? तो कैवल्य है। जैन धर्म का परम लक्ष्य क्या है? तो मोक्ष की प्राप्ति है। जैन तीर्थंकर के जीवनी का उल्लेख क्या था? कल्पसूत्र है। महावीर ने प्रथम उपदेश दिया था कहाँ? तो राजगृह में जो महावीर ने प्रथम उपदेश दिया था। नेक्स्ट है कि प्रथम शिष्य अनुयायी था कौन? तो जमाली दामाद था। ठीक है, महावीर के शिष्य कहलाए कौन? तो महावीर के शिष्य कहलाए क्या? तो गणधर एवं गंधर्व कहलाए। ठीक है, महावीर और बुद्ध दोनों ने उपदेश दिया था मगध नरेश बिंबिसार के शासन काल में। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन से? तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। ठीक है, नेक्स्ट है कि जैन धर्म के दो संप्रदाय कौन कौन से? तो श्वेतांबर एवं दिगंबर जो है जैन धर्म के क्या है? तो 2 संप्रदाय हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? स्थूलभद्र जो है श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक हैं। दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो भद्रबाहु जो है दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक। नेक्स्ट है कि जैन तीर्थंकरों की जीवनी क्या है? तो कल्पसूत्र में जो जैन तीर्थंकरों को जीवनी है। कल्पसूत्र की रचना किसने की थी? तो भद्रबाहु ने जो है कल्पसूत्र की रचना की थी। जैन साहित्य को कहा जाता है क्या? तो जैन साहित्य को जो आगम कहा जाता है। नेक्स्ट है कि प्रथम जैन सभा 300 ईसा पूर्व में हुई थी। पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में जो है प्रथम जैन सभा हुई थी। एंड दूसरी जैन सभा कब हुई थी? तो 512 ईसा पूर्व में हुई थी। बल्लभी में देववर्षि क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में हुई थी। भारत में जैन धर्म का बड़ा समर्थक कौन है? तो खारवेल है। आजीवक पंथ का प्रवर्तक कौन? तो मखली गोसाल जो है आजीवक पंथ का प्रवर्तक है। कौन? तो मखली गोसाल। नेक्स्ट है कि भागवत एवं वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो कृष्ण जो भागवत एवं वैष्णव धर्म के प्रवर्तक था। श्रीमद् भागवत गीता लिखी गई था, तो संस्कृत में जो है श्रीमद् भागवत गीता लिखी गई। नेक्स्ट है कि गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किसने किया था? तो विलिंकिंस ने जो है गीता का अनुवाद किया अंग्रेजी में। नेक्स्ट है कि भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य क्या था? हेलिडोरस का बेशनगर अभिलेख है। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ होता है तो अलवर संतों ने जो भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया था। नेक्स्ट है कि सूफी धर्म का आंदोलन का विकास कब? तो 9वीं सदी में हुआ था। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन है? तो हजरत मोहम्मद शाह जो इस्लाम धर्म के संस्थापक है, जिनका जन्म 570 ईसा में जो है मक्का में हुआ था। नेक्स्ट है कि मोहम्मद साहब के पिता का नाम क्या था? तो अब्दुल्ला था। मोहम्मद साहब के माता का नाम क्या था? तो अमीना था। नेक्स्ट है कि हजरत मोहम्मद साहब के ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 610 ईस्वी में हीरा नामक गुफा में। ठीक है, हिजरी संवत की शुरुआत कब हुई थी? तो 622 ईस्वी में हुई थी। मोहम्मद साहब की मृत्यु हुई थी 632 ईस्वी में मदीना में। उनके उत्तराधिकारी काल है क्या? तो खलीफा काल है उनके उत्तराधिकारी। नेक्स्ट है कि इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या था? कुरान जो इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। ईसाई धर्म का संस्थापक कौन? तो ईसा मसीह जो ईसाई धर्म के संस्थापक है। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा? ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ है बाइबिल। ईसा मसीह का जन्म हुआ था 4 ईसा पूर्व में बेथलहम। कहा? तो बेथलहम में। ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था 33 ईस्वी में रोमन गवर्नर प्योटियंस के द्वारा। पारसी धर्म के संस्थापक कौन था? पैगंबर जरथुस्त्र जो है पारसी धर्म के संस्थापक है। पारसियों का धार्मिक ग्रंथ क्या था? जैन अवेस्ता जो पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है क्या? तो जैन अवेस्ता। नेक्स्ट है कि महाजनपदों की सूची मिलती है। महाजनपदों की सूची मिलती है बौद्ध ग्रंथ के अंकुदर निकाय एवं जैन धर्म के भगवती सूत्र से। अवंती एवं अंग की राजधानी, तो अवंती की राजधानी उज्जैन, अंग की राजधानी कहाँ? तो चंपा। ठीक है, कौशल एवं मल की राजधानी, तो कौशल की राजधानी श्रावस्ती, मल की राजधानी कहाँ? तो कुशीनारा। वत्स एवं सूरसेन की राजधानी, तो वत्स की राजधानी कहाँ है? तो कौशाम्बी एवं सूरसेन की राजधानी कहाँ है? तो मथुरा।
बज्जी एवं गांधार की राजधानी, तो बज्जी की राजधानी आपका वैशाली एवं गांधार की राजधानी कहाँ तो तक्षशिला। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक बृहद्रथ, मगध के जो सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन है तो बृहद्रथ है। वास्तविक संस्थापक कौन तो बिंबिसार। ठीक है, नेक्स्ट है कि मगध की प्रथम राजधानी, मगध की प्रथम राजधानी गिरिब्रज कहाँ तो राजगृह में मगध की प्रथम राजधानी। हर एक वंश के संस्थापक था कौन तो बिंबिसार, जो हर एक वंश के संस्थापक था। ठीक है, बिंबिसार का राजवैद्य कौन था तो जीवक जो है बिंबिसार का राजवैद्य था। नेक्स्ट है कि बिंबिसार की हत्या किसने की थी तो अजातशत्रु ने जो बिंबिसार की हत्या की थी। नेक्स्ट है कि अजातशत्रु की हत्या किसने की थी तो उदयन ने की थी। ठीक है, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी तो उदयन ने जो पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। पाटलिपुत्र बसा है का तो गंगा सोन के संगम पर जो पाटलिपुत्र बसा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है कि हर एक वंश का अंतिम राजा, हर एक वंश का अंतिम राजा कौन हुआ तो नाग दशक जो हर एक वंश का अंतिम राजा हुआ। हम शिशुनाग वंश के संस्थापक था कौन तो शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग था। नंद वंश का संस्थापक कौन था तो महापद्मनंद जो है नंद वंश का संस्थापक था। एक राट की उपाधि धारण किसने की थी तो महापद्मनंद ने जो है एक राट की उपाधि धारण की थी। नंद वंश का अंतिम शासक था कौन तो धनानंद जो है नंद वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट है कि अष्टध्यायी प्रसिद्ध कृति, अष्टध्यायी प्रसिद्ध कृति है किसके तो पाणिनि के जो अष्टध्यायी प्रसिद्ध कृति है। नेक्स्ट है कि भारत पर जो प्रथम आक्रमण किया था किसने तो ईरानियों ने, जो भारत पर प्रथम आक्रमण किया था किसने तो ईरानियों ने किया था। नेक्स्ट है कि भारत पर प्रथम सफल आक्रमण किसने किया था तो डेरियस प्रथम एमदारा प्रथम 516 ईस्वी पूर्व में जो है भारत पर सफल आक्रमण किया था। नेक्स्ट है कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला यूनानी शासक कौन था तो सिकंदर था 326 ईसा पूर्व में। सिकंदर के पिता फिलिप का जन्म हुआ था कम तो 365 ईसा पूर्व में हुआ था, कम तो 365 ईसा पूर्व में हुआ था सिकंदर फिलिप का जन्म। ठीक है, नेक्स्ट है कि धनानंद समकालीन था सिकंदर के, धनानंद समकालीन था सिकंदर के। सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी तो 323 ईसा पूर्व में हुई थी बेबीलोन में। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर था क्या तो सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का सेनापति था। सिकंदर का गुरु कौन था तो अरस्तु, और सिकंदर के घोड़ा कौन था तो बुकाफेला। कौन तो बुकाफेला। सिकंदर और पेरस के बीच सिकंदर और पुरस के बीच युद्ध कहलाता है क्या तो हाइडेस्पिस या झेलम या वितस्ता के युद्ध कहलाता है। मौर्य वंश के संस्थापक कौन तो चंद्रगुप्त मौर्य, जब मौर्य वंश के संस्थापक कौन तो चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट है कि मौर्य वंश का प्रचलित मुद्रा क्या थी तो पौंड जब मौर्य वंश की प्रचलित मुद्रा थी। सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था किसने तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है कि चंद्रगुप्त मौर्य का अनुयायी था कौन तो जैन धर्म, चंद्रगुप्त मौर्य अनुयायी था जैन धर्म का। नेक्स्ट है कि जैन धर्म की दीक्षा ली थी किससे तो भद्रबाहु से। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं महामंत्री कौन थे तो चाणक्य थे। चाणक्य का अन्य नाम क्या था तो विष्णुगुप्त एवं कौटिल्य जो चाणक्य के अन्य नाम था। ठीक है, नेक्स्ट है कि कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र की पुस्तक संबंधित राजनीति से जिसकी तुलना मैकियावली की पुस्तक प्रिंस से की जाती है। भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है किसे तो चंद्रगुप्त मौर्य को जो भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है। भारत का मैकियावली कहा गया किसे तो चाणक्य को जो है भारत का मैकियावली कहा गया। जस्टिस सेंडोकास्ट कहा है किसने तो चंद्रगुप्त मौर्य को। विशाखदत्त समकालीन थे किसके तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो विशाखदत्त समकालीन थे। मुद्रा राक्षस नाटक रचयिता कौन है तो विशाखदत्त जो है मुद्रा राक्षस नाटक के रचयिता है। नेक्स्ट है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी था कौन तो मेगास्थनीज था। इसकी पुस्तक क्या था तो इंडिका। मेगास्थनीज था क्या था सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था मेगास्थनीज। नेक्स्ट है कि सेल्यूकस को पराजित किया था, सेल्यूकस को पराजित किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में। कब तो 305 ईसा पूर्व में किया था। चंद्रगुप्त का विवाह हुआ था सेल्यूकस की पुत्री कार्नेलिया हेलन के साथ। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुआ था 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला ने कर्नाटक में उपवास के दौरान। ठीक है, श्रवणबेलगोला गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा को बनवाया था किसने तो चामुंड राय ने बनवाया था 983 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट है कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र एवं उत्तराधिकारी, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र एवं उत्तराधिकारी कौन होता है बिंदुसार हुआ। अमित्र घात के रूप में प्रसिद्ध था कौन तो बिंदुसार। डाइमेकस भारत आया था किसके समय में तो बिंदुसार के समय में जो डाइमेकस भारत आया था। बिंदुसार अनुयायी था किसे तो आजीवक संप्रदाय का जो है बिंदुसार अनुयायी था किसका तो आजीवक संप्रदाय का। नेक्स्ट है कि बिंदुसार का पुत्र उत्तराधिकारी कौन हुआ तो अशोक हुआ। ठीक है, अशोक मगध के गद्दी पर कब बैठा कब 269 ईसा पूर्व में। ठीक है, नेक्स्ट है कि अशोक ने धर्म को स्वीकार किया कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व के बाद। ठीक है, नेक्स्ट है कि अशोक ने जो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था किसे तो अशोक ने जो है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे श्रीलंका भेजा तो पुत्र महेंद्र पुत्री संघमित्रा को भेजा था। शिलालेख का प्रचलन प्रारंभ किया था किसने तो अशोक ने जो शिलालेख का जो है प्रचलन प्रारंभ किया था किसने तो अशोक ने किया था। शिलालेख में प्रयुक्त लिपि क्या थे तो ब्राह्मणी, खरोष्ठी, ग्रीक, अरमाइक एवं सर्वाधिक हुआ था किसका तो ब्राह्मणी का। ठीक है, खरोष्ठी लिपि लिखी जाती है दाएं से बाएं जो है खरोष्ठी लिपि लिखी जाती है। ब्राह्मणी लिपि लिखी जाती है किसी तो बाएं से दाएं जो ब्राह्मणी लिपि लिखी जाती है। अशोक के शिलालेखों की संख्या 14। इस सर्वप्रथम खोज किसने किया था तो टिफ एंटलर ने किया था 1750 में। अशोक का सबसे लंबा स्तंभलेख कौन सा है तो 7वां
लेख जो है क्या है, तो अशोक का सबसे लंबा स्तंभ लेख है कौन, तो सातवां। ठीक है। नेक्स्ट है कि अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ा था किसने, तो अशोक के अभिलेख को जो सर्वप्रथम पढ़ा था किसने, तो जेम्स प्रिंसप ने 1837 में। ठीक है। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख कौन सा, तो रोमिमदेई है अशोक का सबसे छोटा अभिलेख। नेक्स्ट है अशोक का नाम अशोक का नाम जो अशोक है किस पे, तो मौस्की आंध्र प्रदेश एवं गुर्जरा मध्य प्रदेश अभिलेख में है। ठीक है। अभिलेख में अशोक अभिलेख में अशोकों को कहा गया है, तो देवानाम प्रिय क्या कहा गया है अशोक को अभिलेखों में। ठीक है। अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है भाभरू अभिलेख में कौन से, तो भाभरू अब शिलालेख में जो है, जो कि राजस्थान में है, अशोक ने अपने आप को मगध का सम्राट बताया है। ठीक है। कलिंग युद्ध का वर्णन है कहाँ, तो 13वें शिलालेख में जो कलिंग युद्ध का वर्णन है। नेक्स्ट है कि सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था, तो अशोक ने करवाया था। भरूत स्तूप कहाँ, तो अशोककालीन मध्य प्रदेश में स्थित है भरूत स्तूप। नेक्स्ट है कि भरूत की खोज किसने की थी, तो 1873 में कनिंगम ने किया था भरूत की खोज। नेक्स्ट है कि श्रीनगर की स्थापना किया था किसने, तो अशोक ने जो है श्रीनगर की स्थापना किया था। अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी किसे, तो उपगुप्त से ली थी। ठीक है। अशोक की मृत्यु हुई थी 232 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन सा था, वीरभद्र जो मौर्य वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट है कि मौर्य साम्राज्य की सबसे छोटी इकाई, मौर्य साम्राज्य की जो सबसे छोटी इकाई क्या था, ग्राम जो मौर्य साम्राज्य की सबसे छोटी इकाई थी। शुंग वंश की स्थापना किसने की थी, शुंग वंश की स्थापना जो पुष्यमित्र शुंग ने जो है शुंग वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट है कि शुंग शासकों की राजधानी थी क्या, तो विदिशा जो शुंग शासकों की राजधानी थी कौन, तो विदिशा। नेक्स्ट है कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध एक कराया था कहाँ, कितने पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध एक कराया था कितने, तो 2। मनुस्मृति की रचना हुई थी पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में, जो मनुस्मृति की रचना हुई थी। पुष्यमित्र शुंग को पुरोहित है कौन, तो पतंजलि जो पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित है। नेक्स्ट है कि महाभाष्य का रचयिता कौन है, तो पतंजलि जो महाभाष्य का रचयिता है। नेक्स्ट है कि योग दर्शन का प्रतिपादक कौन है, तो पतंजलि जो है योग दर्शन के प्रतिपादक है। नेक्स्ट है कि तक्षशिला एवं यवन राजदूत हेलियोडोरस भारत आया था शुंग के 9वें राजा भागवत के समय। नेक्स्ट है कि शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था, देवभूति जो शुंग वंश का अंतिम शासक था। कौरव वंश के संस्थापक कौन है, तो वासुदेव जो कौरव वंश के संस्थापक। नेक्स्ट है कि कौरव वंश का अंतिम शासक था कौन, तो सुशर्मा जो है कौरव वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट है कि सातवाहन एवं आंध्र वंश के संस्थापक कौन था, तो सिमुक्त है। सातवाहन वंश जिसकी राजधानी प्रतिष्ठान महाराष्ट्र में थी, इसका महानतम शासक कौन था, तो गौतमीपुत्र सतकर्णी ने। सीसा का सिक्का चलवाया था किसने, तो सातवाहनों ने सीसा का सिक्का चलाया था किसने, तो सातवाहनों ने चलाया था। ठीक है। नेक्स्ट है कि ब्राह्मणों को भूमि दान करने की परंपरा की शुरुआत किसने की थी, तो सातवाहनों ने जो है ब्राह्मणों को भूमि दान करने की परंपरा शुरुआत की थी किसने, तो सातवाहनों ने। सातवाहनों की भाषा एवं लिपि क्या थी, तो प्राकृतिक। सातवाहनों की भाषा जो प्राकृतिक एवं लिपि क्या थी, तो ब्राह्मणी थी। ठीक है। नेक्स्ट है कि कलिंग जो कि उड़ीसा के चेंदी राजवंश के संस्थापक कौन थे, तो महामेघवान थे। कलिंग जो कि उड़ीसा में है, यह चेंदी राजवंश के संस्थापक कौन थे, तो महामेघवान थे। ठीक है। नेक्स्ट है कि चेंदी वंश का शक्तिशाली शासक कौन थे, तो खारवेल था। हाथी गुफा शिलालेख उत्कीर्ण कराया था किसने, तो कलिंग नरेश खारवेल ने जो हाथी गुफा शिलालेख का जो है उत्कीर्ण कराया था किसने, तो कलिंग नरेश खारवेल ने कराया था। ठीक है। नेक्स्ट है कि हाथी गुफा शिलालेख स्थित है। हाथी गुफा शिलालेख स्थित है कहाँ, तो उदयगिरी पहाड़ी में जो है भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी के कौन थे, पहले हिंदी यूनानी, उसके बाद से शक, उसके बाद से पहला, उसके बाद से कुषाण थे। हिंदी यूनानियों की राजधानी थी कहाँ, तो साकल। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे किसने, तो हिंद यूनानी ने किया था, हिंद यूनानी शासकों ने किया था। नेक्स्ट है कि सैनिक शासन व्यवहार में लाया था किसने, तो ग्रीकों ने जो है सैनिक शासन को व्यवहार में लाया किसने, तो ग्रीकों ने। नेक्स्ट है कि भारत आने वाले प्रथम यवन थे। भारत आने वाले प्रथम यवन कौन थे, तो डेमोटियस जो है भारत आने वाले प्रथम यवन थे। प्रमुख हिंद यूनानी शासक था कौन, तो मीनांडर जो क्या, तो प्रमुख हिंद यूनानी शासक था कौन, तो मीनांडर। नेक्स्ट है कि मीनांडर को हराया था किसने, तो पुष्यमित्र शुंग ने जो है मीनांडर को हराया था। मीनांडर जो कि मिलिंद बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी किसी तरह नागसेन नागार्जुन से जो है बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। ठीक है। नेक्स्ट है कि मिलिंद पंदों की रचना किसने की थी, तो नागसेन ने जो मिलिंद पंदों की रचना की थी। यूनानी के बाद भारत आया कौन, तो शक आया। शकु का सबसे प्रतापी शासक कौन था, तो रुद्रदामन जो है शकु का सबसे प्रतापी शासक था। नेक्स्ट है कि सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था किसने, तो रुद्रदामन ने जो है सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था। संस्कृत में जारी पहला अभिलेख कौन सा, तो जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख है जो कि रुद्रदामन द्वारा जारी किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है कि जूनागढ़ अभिलेख संबंधित है मौर्य से। पहलव एवं पार्थियन की राजधानी थी पहला एवं पार्थियन की राजधानी क्या थे, तो तक्षशिला थे। ठीक है। कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे, तो कुजुलकट विशिष्ट थे। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था, तो कनिष्क जो है कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक था कौन, तो कनिष्क। नेक्स्ट है कि कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था, तो कनिष्क था। ठीक है। कनिष्क की पहली राजधानी थी कहाँ, तो पुरुषपुर थी।
कनिष्क एवं कुषाणों की दूसरी राजधानी कहाँ थी? तो मथुरा थी। कहाँ? तो मथुरा। ठीक है। नेक्स्ट ये कनिष्क अनुयायी था। कनिष्क अनुयायी था महायान संप्रदाय का जो कनिष्क अनुयायी था। कनिष्क के दरबारी में थे। कनिष्क के दरबारी में थे नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र, चरक, जो जिसने कि चरक संहिता लिखी थी। किसने? तो आयुर्वेद के जनक माना जाता है। चरक को जो आयुर्वेद के जनक माना जाता है। भारत का आइंस्टीन कहते हैं। नागार्जुन को जो है भारत का आइंस्टीन कहते हैं। शून्यवाद के प्रवर्तक थे। कौन? तो नागार्जुन जो शून्यवाद के प्रवर्तक थे। सिल्क मार्ग को आरंभ किया था किसने? तो कनिष्क ने जो सिल्क मार्ग को आरंभ कराया। किसने? तो कनिष्क ने। शक संवत चलाया था किसने? तो कनिष्क ने 78 ईस्वी में। किसने? तो कनिष्क ने चलाया था शक संवत। ठीक है। राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है शक संवत पर। राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है किससे? तो शक संवत पर। राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह होता है क्या? तो चैत्र होता है। ठीक है। विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी 58 ईसा पूर्व में। ठीक है। बुद्ध की मृत्यु का निर्माण किसने? तो कुषाण काल में हुआ था। बाल विवाह प्रथा आरंभ हुआ था कुषाण काल में। गंधार शैली फली फूली थी कौन? तो कुषाण काल में। शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए थे किसने? तो कुरासांडू ने चलवाए थे शुद्ध सोने के सिक्के। नेक्स्ट है कि प्राचीनतम सिक्का चलाया था किसने? तो आहत। प्राचीनतम सिक्का कहलाता है क्या? तो आहत सिक्के कहलाता है। नेक्स्ट है कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वासुदेव जो है कुषाण वंश का अंतिम शासक था। ठीक है। नेक्स्ट है कि गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो श्रीगुप्त जो गुप्त वंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट है कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक था। नेक्स्ट है कि गुप्त संवत चलाया था किसने? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने चलवाया था 319 ईस्वी में। ठीक है। चंद्रगुप्त का प्रथम उत्तराधिकारी कौन? तो समुद्रगुप्त हुआ। सिक्कों पर बीड़ा बजाते स्थित है कौन? तो समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था किसने? तो बिसेंट आर्थर स्मिथ ने जो है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था किसने? तो बिसेंट आर्थर स्मिथ ने कहा था। ठीक है। नेक्स्ट है कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था कौन? तो हरिसेन जो है समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था कौन? तो हरिसेन। प्रयाग प्रस्थिलेख जिसकी रचना हरिसेन ने की थी जानकारी मिलती है समुद्रगुप्त के संबंध में। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी हुआ कौन? तो चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने दूसरी राजधानी प्रथम चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने दूसरी राजधानी प्रथम राजधानी पाटलिपुत्र था। बनाया था द्वितीय राजधानी किसको? तो उज्जैन को। आर्यभट्ट, कालिदास, धन्वंतरी, बारामिहिर, सुश्रुत, शनपणक क्या? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। ठीक है। बारामिहिर कौन है? तो खगोलविद। आर्यभट्ट क्या था? तो गणितज्ञ। ठीक है। दशमलव प्रणाली की विकास क्या? तो दशमलव प्रणाली की विकास किसने? तो आर्यभट्ट ने किया। ठीक है। नेक्स्ट है कि मेघदूत एवं कुमार संभवम की रचना किसने की थी? तो कालिदास ने की थी। शल्य चिकित्सा के जनक कौन थे? तो सुश्रुत थे। गीत गोविंद का रचयिता कौन है? तो जयदेव है। पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा ने। ठीक। प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री फायान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में 5वीं शताब्दी में। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी किसके? तो गुप्त काल में। ठीक है। नेक्स्ट है कि चांदी का सिक्का को सर्वप्रथम चलवाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक्कू पर विजय के उपलक्ष्य में। नेक्स्ट है कि मेहरौली स्थित राजा चंद्र के लौह स्तंभ को बनवाया था किसने? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी हुआ कौन? था कुमार गुप्त हुआ चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने की थी? तो कुमार गुप्त ने की थी। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था कि तो बख्तियार खिलजी ने किया था। गोरी का सेनापति था। ठीक है। कुमार गुप्त की प्रथम उत्तराधिकारी कौन? तो स्कंदगुप्त जो है कुमारगुप्त के प्रथम उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो स्कंदगुप्त। कौन? तो स्कंदगुप्त हुए। ठीक है। नेक्स्ट है कि हुणों का आक्रमण हुआ था स्कंदगुप्त के समय। हुणों का आक्रमण हुआ था किसके समय? तो स्कंदगुप्त के समय जो हुणों का आक्रमण हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है कि सुदर्शन झील का जो पुनर्द्वार किसने किया था? तो स्कंदगुप्त ने किया था। हुणों को पराजित किया था किसने? तो स्कंदगुप्त ने। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन? तो विष्णुगुप्त जो गुप्त वंश का अंतिम शासक। गुप्त काल की राजकीय भाषा क्या थी? तो संस्कृत थी। गुप्त काल में भूमि का राजस्व दर क्या था? तो उपज का 1/6। प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा था कौन? प्राचीन भारत का जो है स्वर्ण युग कहा जाता है किसे? तो गुप्त काल को कहा जाता है। मंदिर बनाने की कला का जन्म हुआ था कब? तो गुप्त काल में ही हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है कि गुप्तकालीन रजत मुद्राएं कहलाती है क्या? तो रूपक कहलाती है। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राएं कहलाती है क्या? तो दिनार कहलाती है। पुष्यभूति एवं वर्धन वंश के संस्थापक कौन थे? तो पुष्यभूति एवं वर्धन वंश के संस्थापक पुष्यभूति वास्तविक संस्थापन प्रभाकर वर्धन थे। ठीक है। प्रभाकर वर्धन का पुत्र कौन? तो राज्यवर्धन एवं हर्षवर्धन। हर्षवर्धन अन्य नाम शिलादित्य ने अपनी राजधानी थानेश्वर से स्थापित किया था। कहाँ? तो कनौज में किया था। ठीक है। भूमि देने की सामंती प्रथा का प्रारंभ किया किसने? तो हर्षवर्धन ने किया। ठीक है। नेक्स्ट है कि चीनी यात्री हैंसांग भारत आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में 606 से 647 ईस्वी में। ठीक है। हैंसांग द्वारा लिखित पुस्तक कौन से? तो सीयू की है। यात्रियों में राजकुमार नीति का पंडित एवं शाक्य मुनि किसे कहा जाता है? तो हैंसांग को कहा जाता है। हर्षवर्धन का दरबारी कवि था कौन? तो बाणभट्ट जो हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। हर्षचरित्र एवं कादम्बरी का रचयिता कौन है? तो बाणभट्ट है। नेक्स्ट का हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष बाद धार्मिक सम्मेलन आयोजित करता था। कहाँ? तो प्रयागराज में करता था। ठीक है।
नेक्स्ट है कि हर्षवर्धन के काल में जो भू राजस्व का दर क्या था, तो 1/6 था। पुलकेशिन द्वितीय ने जो है हर्षवर्धन को 634 ईस्वी में पराजित किया था नर्मदा नदी के तट पर। भारत का अंतिम हिंदू सम्राट था कौन, तो हर्षवर्धन। संगम युग का महान शासक कौन, तो करिकाल। संगम का अर्थ क्या था, तो कवियों की गोष्ठी एवं सभा जो है संगम का अर्थ होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि प्रथम एवं तृतीय संगम हुआ था कहाँ, था मदुरई में। द्वितीय संगम हुआ था कपाटपुरम अलैव में। प्रथम संगम के अध्यक्ष कौन थे, तो अगस्त्य ऋषि थे। दूसरे संगम के अध्यक्ष कौन थे, तो अगस्त्य ऋषि ही थे। एवं तृतीय संगम के अध्यक्ष कौन थे, तो नकीरर्थ थे, ठीक है। तीनों संगमों का आयोजन किया गया था पांड्य राजा के संरक्षण में। किसने किया, तो तीनों संगमों का जो है आयोजन किया गया था किसके, तो पांड्य राजा के संरक्षण में किया गया था। संगम साहित्य से किन तमिल प्रदेश का विवरण प्राप्त है, तो चोल, चेर और पांड्य का। चोल राजा का प्रमुख शासक कौन था, करिकाल जो है चोल राजा का प्रमुख शासक था, ठीक है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर जो कि नागर शैली के निर्माण करवाया था किसने, तो अनंत वर्मन ने कराया था चुनगांग, ठीक है। कोराण के सूर्य मंदिर इन ब्लैक पैगोडा का बनवाया था नरसिंह देव बर्मन ने 13वीं सदी में। तिरुपति मंदिर आंध्र प्रदेश में। तिरुपति मंदिर कहाँ, तो आंध्र प्रदेश में। अंकोरवाट का विष्णु मंदिर कहाँ, तो कम्बोडिया। अंकोरवाट का विष्णु मंदिर कहाँ, तो कम्बोडिया में। नटराज मंदिर स्थित है कहाँ, तो नटराज मंदिर स्थित है आपका चेन्नई में। मीनाक्षी मंदिर स्थित है कहाँ, तो मदुरई में। पांड्य वंश की राजधानी थी क्या, तो मदुरई जो पांड्य वंश की राजधानी थी कौन सी, तो मदुरई, ठीक है। नेक्स्ट है कि पल्लव वंश के संस्थापक। पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे, तो सिंह विष्णु जो पल्लव वंश के संस्थापक थे। पल्लव की राजधानी कहाँ थी, तो कांची तमिलनाडु में थी। महाबलीपुरम के रथ मंदिर एवं सब पैगोड़ा का निर्माण पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था, ठीक है। कांची के कैलाश मंदिर तथा महाबलीपुरम के तट मंदिर का निर्माण करवाया किसने, तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था, ठीक है। नेक्स्ट है कि पल्लव वंश का अंतिम शासक था तो कौन, तो अपराजित जो है पल्लव वंश का अंतिम शासक था। चालुक्यों की 3 शाखाएं थी कौन, तो चालुक्यों की 3 शाखाएं थी कल्याणी, चालुक्य, बतापी, चालुक्य, बेंगी चालुक्य थी, ठीक। बतापी के चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे, तो जयसिंह थे, ठीक है। बतापी बदामी के चालुक्य की राजधानी बतापी का महान शासक कौन था, तो पुलकेशिन द्वितीय। नेक्स्ट है कि पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित जानकारी मिलती है रवि कृति के होल एवं कर्नाटक अभिलेख से। नेक्स्ट है कि हर्षवर्धन को हराया था किसने, तो पुलकेशिन द्वितीय ने जो है हर्षवर्धन को हराया था। नेक्स्ट है कि पुलकेशिन द्वितीय को हराया था किसने, तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने जो है पुलकेशिन द्वितीय को हराया था। नेक्स्ट है कि बतापी बदामी एवं चालुक्य वंश के अंतिम शासक कौन थे, तो कीर्ति वर्मन द्वितीय थे। बेंगी एवं चालुक्य वंश के संस्थापक कौन था, तो विष्णुवर्धन। विष्णु वंश के वर्धन की राजधानी कहा, तो बेंगी आंध्र प्रदेश। होयसल वंश के संस्थापक कौन है, तो विष्णुगुप्त। होयसल वंश की राजधानी थी कहाँ, तो द्वार समुद्र। द्वार समुद्र का नाम क्या था, तो हैलेबीड जो है द्वार समुद्र का नाम जो कि कर्नाटक में, ठीक है। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ थी, तो मान्यखेट। एलोरा एम एलिफेंटा का निर्माण किसने करवाया था, तो राष्ट्रकूटों ने जो है एलोरा एम एलिफेंटा का निर्माण करवाया था, ठीक है। नेक्स्ट है कि अजंता एम एलोरा गुफाएं हैं क्या, तो महाराष्ट्र में है। बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है क्या, तो अजंता है। बौद्ध, हिंदू एवं जैन धर्मों से संबंधित गुफाएं हैं एलोरा में। सर्वाधिक गुफाएं किसके, तो हिंदू के हैं। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कौन था, तो कृष्ण तृतीय। राष्ट्रकूटों ने पतन के बाद कल्याणी एवं चालुक्य वंश की स्थापना की थी तैलप द्वितीय ने। तैलप द्वितीय ने अपनी राजधानी बनाया था मान्यखेट में। कल्याणी के चालुक्य वंश के सबसे प्रतापी शासक कौन थे, तो विक्रमादित्य 6 था, ठीक है। विज्ञानेश्वर क्या था, तो विक्रमादित्य तो 6 के दरबार में थे विज्ञानेश्वर, ठीक है। हिंदू विधि ग्रंथ मिताक्षरा की रचना किसने की थी, तो विज्ञानेश्वर ने जो है हिंदू विधि ग्रंथ मिताक्षरा के रचना किसने की थी, तो विज्ञानेश्वर ने की थी, ठीक है। तो ये था आपका जो है बिहार पुलिस के लिए जो है आपका टॉप 500 प्रश्न में से जो हम लोग हैं, इसमें टोटल 423 प्रश्न ही था, ठीक है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं बिहार पुलिस के अगले टॉपिक के साथ, जो कि होगा आपका मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत से हम लोग जो टोटल लगभग 400 प्लस क्वेश्चंस को करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर लीजिए, क्योंकि अगले जो है बहुत अच्छे वीडियो आने वाले हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।